हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने IGI PES में चल रहे कोर्स BSc इन फिजिकल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर रिटन एंट्रेंस टेस्ट के फर्स्ट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ये वीडियो का पार्ट 2 है और ये ही वीडियो का लास्ट पार्ट है। इसमें हम रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 51। इंस्टिंक्ट थियोरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपेगेटेड बाय। क्वेश्चन में पूछा गया है मोटिवेशन की एक थ्योरी है जिसे इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहते हैं, वो किसने प्रोपेगेट की थी। ऑप्शंस दिए गए हैं वॉटसन, हेनरी मुरे, हल क्लार्क या चार्ल्स डार्विन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को प्रोपेगेट किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। मिल्क इज द गुड सोर्स ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है मिल्क कौन सी चीज़ का एक अच्छा सोर्स है। ऑप्शंस दिए गए हैं विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी या विटामिन B12। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 विटामिन B12। मिल्क जो है वो विटामिन B12 का एक अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। इफ 8 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन द नंबर ऑफ नॉकआउट मैचेस विल बी। क्वेश्चन में पूछा गया है अगर किसी कंपटीशन के अंदर 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे अगर हम उसे नॉकआउट टूर्नामेंट कराएं तो। ऑप्शंस दिए गए हैं 7, 9, 8 या 16। दोस्तों, नॉकआउट टूर्नामेंट में टोटल कितने मैचेस होंगे इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है n-1, यानी टोटल कितनी टीम्स है हमारे पास उसमें से हम माइनस कर देंगे। n मतलब नंबर ऑफ टीम्स, -1, तो टोटल हमारे पास 8 टीम्स हैं तो हम क्या करेंगे 8 - 1 कर देंगे। 8 - 1 कितना हो जाएगा 7, तो इसका आंसर आ गया है 7 मैचेस होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 7 मैचेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है रोवर्स कप नीचे दिए गए 4 स्पोर्ट्स में से कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ऑप्शंस दिए गए हैं हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 फुटबॉल। रोवर्स कप फुटबॉल गेम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द थोरेसिक कर्वेचर ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है उसके थोरेसिक रीजन में अगर एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लोडोसिस या स्पाइना बिफिडा। इसका राइट आंसर होगा काइफोसिस। काइफोसिस दोस्तों एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है जो हमारा थोरेसिक रीजन होता है, यानी हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड की जो थोरेसिक रीजन वाली बोन्स होती हैं उनका कर्व ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी हमें हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन डेवलप्स। क्वेश्चन में पूछा गया है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन क्या चीज़ डेवलप करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं टॉलरेंस टू इंजरीज, सेल्फ डिसिप्लिन, इंट्रोवर्ट बिहेवियर या फिजिकल फटीग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सेल्फ डिसिप्लिन। स्पोर्ट्स में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे अंदर दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। A contemplative and conceptual exercises aiming to set up objectives and goals and determining ways and means to achieve them is। क्वेश्चन में पूछा गया है अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए और उसे अचीव करने के जो मेथड्स हैं और सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज और मेथड्स को तय करना कि वो कौन से सोर्सेज और मेथड्स होने चाहिए, उसके बारे में सोचना, ये सभी क्या कहलाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग या प्लानिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 प्लानिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58।
वार्मिंग अप एंड वार्मिंग डाउन हेल्प एक्सरसाइजर्स एंड एथलीट्स टू। क्वेश्चन में पूछा गया है एथलीट्स गेम से पहले जो वार्म अप करते हैं और गेम के बाद जो वार्म डाउन करते हैं उससे उन्हें क्या हेल्प मिलती है। ऑप्शंस दिए गए हैं कीप देयर बॉडी एंड माइंड रिलीज्ड, ऑप्शन 2 है प्रिवेंट इंजरी एंड इनहेंस परफॉर्मेंस, अवॉइड बीइंग इल एंड सिक, इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस स्किल्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रिवेंट इंजरी एंड इनहेंस परफॉर्मेंस। दोस्तों किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज को करने से पहले, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई दूसरी फिजिकल एक्सरसाइज हो, उससे पहले एथलीट्स जो वार्म अप करते हैं या वार्म डाउन करते हैं उसके बाद, उसका मेन रीज़न यही होता है ताकि इंजरी से बचा जा सके। जितना अच्छा हम वार्म अप करेंगे उतने ही इंजरी के चांसेस रिड्यूस होते चले जाएंगे ड्यूरिंग गेम, और गेम के बाद भी अगर हम वार्म डाउन करेंगे तो हमारी बॉडी में पेन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। SPD स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन में पूछा गया है SPD की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्पेशल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सेंसरी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या सोशियो साइको डिसऑर्डर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। SPD की फुल फॉर्म है सेंसरिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन फिटनेस मेजर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है एक टेस्ट है जिसका नाम है चेयर स्टैंड टेस्ट। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, उनकी फिटनेस को मेज़र करने के लिए। तो फिटनेस की कौन सी चीज़ मेज़र की जाती है इससे, सीनियर सिटीजन्स की चेयर स्टैंड टेस्ट से। ऑप्शंस दिए गए हैं एरोबिक एंड्योरेंस, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी या लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। जो चेयर स्टैंड टेस्ट होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, उससे उनकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है कि उसका फिटनेस लेवल क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। अ हैबिचुअल डिजायर टू अचीव गोल्स थ्रू वंस इंडिविजुअल एफर्ट में बी टर्म्ड एज। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी इंडिविजुअल के जो अपने खुद के एफर्ट्स होते हैं और वो उन एफर्ट्स की हेल्प से उसे आदत पड़ जाती है कि मैं एफर्ट तब जब करता हूँ तो मैं जो मेरा एम है उसे अचीव कर लेता हूँ। इस तरह की जब उसे आदत पड़ जाती है तो इस चीज़ को क्या टर्मिनोलॉजी दी जानी चाहिए या दी जा सकती है। ऑप्शंस दिए गए हैं कॉग्निटिव मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन, स्ट्रेस या ड्राइव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अचीवमेंट मोटिवेशन। अगर कोई इंडिविजुअल खुद से बार बार कोशिश करता है, सेल्फ एफर्ट्स लगाता है और उसे ये करने की आदत हो जाती है, क्योंकि जब वो ऐसा करता है तो ये डिज़ायर उसे अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। तो इसके लिए हम अचीवमेंट मोटिवेशन का टर्म यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। इट इज़ द पीरियड ऑफ हाइपर एक्टिविटी एंड रिबेलियसनेस। क्वेश्चन में पूछा गया है हमारी लाइफ का वो कौन सा पीरियड होता है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और रिबेलियसनेस हमारे अंदर आ जाती है, मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं, उन्हें नहीं मानते। ऑप्शन दिए गए हैं एडल्टहुड, लेट एडोलेसेंस, प्री एडोलेसेंस या अर्ली चाइल्डहुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्री एडोलेसेंस। दोस्तों जो प्री एडोलेसेंस की एज होती है उसमें जो टीनेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसे हम हाइपर एक्टिव कह सकते हैं, और उनके अंदर रिबेलियसनेस वाली नेचर पैदा हो जाता है, वो हर चीज़ को अपोज करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। पावर, कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी आर द कंपोनेंट्स ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है पावर, कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से किसका कंपोनेंट है। ऑप्शंस दिए गए हैं हेल्थ, वेलनेस, फिजिकल एबिलिटी या फिजिकल फिटनेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 फिजिकल फिटनेस। पावर, कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। वेरियोला मेजर कॉजेज विच डिजीजेस। क्वेश्चन में पूछा गया है वेरियोला मेजर की वजह से कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स या
चिकन पॉक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 स्मॉल पॉक्स। वेरियोला मेजर स्मॉल पॉक्स डिजीज का एक मेजर रीजन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, वाई रेगुलर पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज इनहेंसेस चिल्ड्रन सेल्फ एस्टीम। क्वेश्चन में पूछा गया है जब चिल्ड्रन फिजिकल एक्टिविटीज में रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे उनके अंदर सेल्फ एस्टीम वाली सोच पैदा होती है। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान। ऑप्शंस दिए गए हैं प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू सोशल गैदरिंग, प्रोवाइड रिक्रिएशन, इनहेंसेस फिजिकल डेवलपमेंट या बिकॉज फिजिकल एजुकेशन मोटिवेट्स। इसका राइट आंसर होगा इनहेंसेस फिजिकल डेवलपमेंट। जब चिल्ड्रन रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके अंदर जो सेल्फ एस्टीम वाली भावना पैदा होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि इससे उनका जो है फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इस वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेशनल योगा डे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 20 जुलाई, 29 अगस्त, 24 अप्रैल या 21 जून। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 21 जून। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट टाइप्स ऑफ बोन्स परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ गिविंग स्ट्रेंथ। क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन से टाइप की बोन होती हैं जिनका जो मेजर फंक्शन होता है वो स्ट्रेंथ वाले काम करने का होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं लॉन्ग बोन्स, फ्लैट बोन्स, शॉर्ट बोन्स या रेगुलर बोन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 फ्लैट बोन्स। जो फ्लैट बोन्स होती हैं वो स्ट्रेंथ गिविंग बोन्स होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, सचिन तेंदुलकर हिट हिज 100th इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट विच टीम अमंग्स द फॉलोइंग। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दी गई 4 कंट्रीज में से वो कौन सी कंट्री की टीम थी जिसके अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100वीं इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर की। ऑप्शंस दिए गए हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 बांग्लादेश। बांग्लादेश के अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक लगाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, सिट एंड रीच टेस्ट इज फॉर। क्वेश्चन में पूछा गया है सिट एंड रीच टेस्ट क्या चीज़ मेज़र करने के लिए काम आता है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस या स्पीड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 फ्लेक्सिबिलिटी। सिट एंड रीच टेस्ट से हम फ्लेक्सिबिलिटी मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, इफेक्ट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन हार्ट रेट इन द लॉन्ग टर्म। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर लॉन्ग टर्म में बात की जाए तो एक्सरसाइज का हमारे हार्ट रेट पर कितना इफेक्ट होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं इंक्रीजेस, ऑल्टरनेट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, नो इफेक्ट या डिक्रीजेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 डिक्रीजेस। अगर हम लॉन्ग टर्म रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे जो हमारा हार्ट रेट होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, स्लॉटर लोमेन ट्राइसेप्स एंड काफ स्किन फोल्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बॉडी फैट परसेंटेज फॉर मेल। क्वेश्चन में पूछा गया है मेल इंडिविजुअल्स की बॉडी फैट परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है स्लॉटर लोमेन ट्राइसेप्स एंड काफ स्किन फोल्ड। तो वो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर वो पूछा गया है। तो मैं क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ते हुए आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 0.735 इंटू सम ऑफ स्किन फोल्ड प्लस 1.0। ये है इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, क्रोनोलॉजिकल एज इज कैलकुलेटेड बाय। क्वेश्चन में पूछा गया है क्रोनोलॉजिकल एज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं स्किन टोन, फंक्शन ऑफ बॉडी, मेंटल एग्जॉस्शन या कैलेंडर डेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कैलेंडर डेट। क्रोनोलॉजिकल एज को हम कैलेंडर डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, लाइफस्टाइल विच डज नॉट हेल्प टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस। क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन सा लाइफस्टाइल है
जो हमें डिजीजेस से बचने में हेल्प नहीं करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं ईटिंग हेल्दी फूड, पर्सनल हाइजीन, प्लेइंग वीडियो गेम या रेगुलर एक्सरसाइज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्लेइंग वीडियो गेम। दोस्तों प्लेइंग वीडियो गेम अगर हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट है, हम बहुत ज़्यादा वीडियो गेम वगैरह में अपना टाइम बिताते हैं, तो ये हमें डिजीज़ से प्रिवेंट करने में हेल्प नहीं कर सकता। और ये जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं ये हेल्प करेंगे बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। द काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन OIN स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन में पूछा गया है OIN की फुल फॉर्म क्या है, जो कि माल न्यूट्रिशन का ही एक टाइप है। ऑप्शंस दिए गए हैं ओरल इंटरवल ऑफ नाइट्रोजन, ओरल इंटेक ऑफ नाइट्रोजन, ओरल इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स या ओवर इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ओवर इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दोस्तों अगर हम न्यूट्रिएंट्स का ओवर इंटेक करेंगे, मतलब जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट भी नहीं है उससे भी ज़्यादा हम इंटेक करेंगे न्यूट्रिएंट्स का, तो उसे हम बोलते हैं OIN, जिसका मतलब है ओवर इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। द ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लड प्लाज्मा में किस लेवल तक वाटर होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 90%, 80%, 70% या 60%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 90%। ब्लड प्लाज्मा में 90% तक वाटर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। द कंपोनेंट ऑफ फूड विच इज द मेजर एनर्जी सप्लायर इज। क्वेश्चन में पूछा गया है फूड का वो कौन सा कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी के लिए मेजर एनर्जी सप्लायर है। ऑप्शंस दिए गए हैं सेलुलोज, एमाइनो एसिड्स, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों जो है वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिससे हमारी बॉडी सबसे पहले एनर्जी लेती है। अगर इन केस कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी हमारी बॉडी में नहीं बची है, उस केस में हमारी बॉडी एनर्जी लेती है फैट से, और उसकी भी एब्सेंस में हमारी बॉडी एनर्जी लेती है प्रोटीन से। तो यहाँ पर मेजर एनर्जी सप्लायर की बात की जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। द टर्म विच डेजिग्नेट्स अ डेफिशिएंसी इन द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा टर्म है जिसका यूज़ करते हैं हम हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी जब कम हो जाती है, तो उस टर्म का हम यूज़ करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं एसिडोसिस, एडेमा, एटॉक्सिया या अनीमिया। इसका राइट आंसर होगा अनीमिया। जब हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हम एक टर्म का यूज़ करते हैं जिसका नाम है अनीमिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। द स्कैपुला बोन इज सिचुएटेड इन। क्वेश्चन में पूछा गया है स्कैपुला एक बोन का नाम है, ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है। ऑप्शंस दिए गए हैं हिप, लेग, आर्म या अपर बैक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 अपर बैक। जो स्कैपुला बोन होती है दोस्तों वो अपर बैक में होती है। इसे हम दोस्तों विंग्स भी बोलते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस पिक्चर में स्कैपुला बोन अपर बैक में किस जगह होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। द स्कूल करिकुला शुड इनवेरिएबली बी। क्वेश्चन में पूछा गया है स्कूल का जो करिकुलम होता है वो किस चीज़ पर बेस्ड होना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 चाइल्ड सेंटर्ड। स्कूल का जो करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो अप्लाई उन चिल्ड्रन के ऊपर ही होना है, इसीलिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। द वर्ड आसना रेफर्स टू। क्वेश्चन में पूछा गया है आसन जो शब्द है इसका क्या मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं अ योग पोज और पोस्चर, अ ब्रीदिंग प्रैक्टिस, अ चैंट, ए रिलैक्सेशन टेक्निक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 ए योगा पोज और पोस्चर। आसन जो है वो योगा के पोज को कहते हैं या पोस्चर को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। द टर्म लिब्रो इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रो जो टर्म है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है। ऑप्शंस दिए गए हैं बास्केटबॉल,
सॉकर, वॉलीबॉल या रग्बी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 वॉलीबॉल। वॉलीबॉल गेम के अंदर लिब्रो टर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज? क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं ग्राउंडनट, एग, पल्सेस या सोयाबीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सोयाबीन। दोस्तों जो सोयाबीन होते हैं वेजिटेरियन डाइट में वो रिचेस्ट सोर्स होते हैं प्रोटीन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग which the teacher holds are inseparably bound up with? ऑप्शंस दिए गए हैं वैल्यूज ऑफ द मैनकाइंड, वैल्यूज और गोल्स ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या एथिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 वैल्यूज और गोल्स ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, द वर्ड पर्सनैलिटी कम्स फ्रॉम पर्सोना विच ओरिजिनली मेंट? क्वेश्चन में पूछा गया है पर्सनैलिटी जो टर्म है वो पर्सोना रूट वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है ऑप्शंस दिए गए हैं दैट विच वन ट्रूली इज। ऑप्शन 2 है सोल, ऑप्शन 3 है थिएट्रिकल मास्क, ऑप्शन 4 है द एनिमल साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। इसका राइट आंसर होगा थिएट्रिकल मास्क। दोस्तों जो पर्सोना का मीनिंग है वो थिएट्रिकल मास है, जहाँ से ये वर्ड लिया गया है पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी इज? क्वेश्चन में पूछा गया है स्पोर्ट्स इंजरी के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं थर्मोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी या क्रायोथेरेपी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 क्रायोथेरेपी। स्पोर्ट्स इंजरी के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप है क्रायोथेरेपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, द टर्म एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर सिनोनिमस विद? ऑप्शंस दिए गए हैं लेटरल एंड मीडियल, लंबर एंड वर्टेब्रल, वर्बल एंड डोर्सल, फ्रंटल एंड बैक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 फ्रंटल एंड बैक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डिस्क्राइब्स द कॉज ऑफ फोर्स इज? क्वेश्चन में पूछा गया है मैकेनिक्स की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें फोर्स के क्या कॉजेज हैं उसे डिस्क्राइब किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, बायोमैकेनिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 काइनेटिक्स। काइनेटिक्स दोस्तों मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फोर्स के क्या कॉजेज हैं उसे डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, द टर्म बिशप इज रिलेटेड टू? क्वेश्चन में पूछा गया है बिशप जो टर्म है वो किस गेम से रिलेटेड है? ऑप्शंस दिए गए हैं हॉकी, बैडमिंटन, चेस या गोल्फ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 चेस। चेस गेम में एक टर्म का यूज होता है जिसे हम बोलते हैं बिशप। बिशप चेस गेम के एक पीस का नाम है या गोटी कहते हैं जिसे हम, उसका नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन 1 बीट इज कॉल्ड? क्वेश्चन में पूछा गया है हमारा हार्ट एक बीट में जो ब्लड को पंप करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, द चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर? क्वेश्चन में पूछा गया है ह्यूमन बॉडी के वो कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं जिन्हें हम चीफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं लंग्स, वेल्व्स, स्किन या किडनीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 किडनीज। किडनीज हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के चीफ ऑर्गन हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, द सजिटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी? क्वेश्चन में पूछा गया है
साजिटल प्लेन हमारी बॉडी को किस तरह डिवाइड करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं इनटू अपर एंड लोअर हाफ्स, इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड्स, लिम्ब वाइज या लेंथ वाइज। इसका राइट आंसर होगा इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड्स। साजिटल प्लेन जो है वो हमारी बॉडी को राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डिवाइड करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी कॉजेज। क्वेश्चन में पूछा गया है हमारी बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उससे हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शंस दिए गए हैं एलर्जी, रिकेट्स, अस्थमा या डायबिटीज़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 डायबिटीज़। हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी से दोस्तों डायबिटीज़ हमें हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, द एक्रोनिम NCTE स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन में पूछा गया है NCTE की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ते हुए मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, द टर्म डमी इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन में पूछा गया है डमी जो टर्म है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है? ऑप्शंस दिए गए हैं बेसबॉल, बास्केटबॉल, ब्रिज या बॉक्सिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ब्रिज। ब्रिज गेम के अंदर एक टर्म का यूज होता है जिसे हम बोलते हैं डमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स इन द फेमस क्रॉस वेबर टेस्ट इज। क्वेश्चन में पूछा गया है क्रॉस वेबर टेस्ट के अंदर टोटल कितने टेस्ट आइटम्स होते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं 5, 4, 3 या 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 6। क्रॉस वेबर टेस्ट के अंदर दोस्तों 6 टेस्ट आइटम्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, द टर्म डायमंड डक इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन में पूछा गया है एक टर्म है डायमंड डक, ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है? ऑप्शंस दिए गए हैं हॉकी, टेनिस, क्रिकेट या चेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 क्रिकेट। जो टर्म है डायमंड डक ये क्रिकेट गेम से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, अ मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, ग्रुप या गोल। इसका राइट आंसर होगा गोल। दोस्तों जो हमारा बिहेवियर मोटिवेटेड होता है वो तभी होता है जब हम किसी गोल के लिए काम कर रहे होते हैं, तभी हम दूसरों को देखकर उस गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेशन लेते हैं और हमारा बिहेवियर मोटिवेटेड बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, अ मूवमेंट अराउंड अ जॉइंट दैट डिक्रीजेज द एंगल बिटवीन द बोन्स इज ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे जॉइंट का एक मूवमेंट है जिसमें हमारी बोन्स का जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन या एक्सटेंशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 फ्लेक्शन। फ्लेक्शन एक ऐसा जॉइंट मूवमेंट है जिसमें हमारी बॉडी का जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, वन डिफॉर्मिटी में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अनदर, नॉक नी में बी कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी की वजह से हमें दूसरी पोस्चरल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो नॉक नी है, नॉक नी जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है उसकी वजह से कौन सी दूसरी पोस्चरल डिफॉर्मिटी हमें हो सकती है? ऑप्शंस दिए गए हैं स्कोलियोसिस, फ्लैट फुट, जेनुलेक्स या बो लेग्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बो लेग्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स डैश कैलोरीज। क्वेश्चन में पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में
कितनी कैलोरीज होती हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं 11, 4, 2 या 9। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 4। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में टोटल 4 कैलोरीज होती हैं। तो दोस्तों ये टोटल 100 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इसी के साथ हमने बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन का IGI-PAS का रिटर्न एंट्रेंस पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है। दोस्तों आपको ये वीडियो की सीरीज़ कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।